सरकंडा है ना भाई। बाबा कलम बनती थी ना इसके पहले, कलम बनती थी ना। हाँ तो देखिए सरकंडा है ये। और आज से सबसे पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे तो उस गुरुकुल के अंदर सभी बच्चे इस सरकंडों से ही कलम बनाया करते थे। होता क्या है इसको ध्यान से एक बार देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको कलम कैसे बनती है। ये हमने तोड़ लिया, अब ध्यान से देखेंगे तो अंदर जो इसके अंदर लेयर है वो बिल्कुल फॉर्म शेप में है। इसको हम जैसे कलम की तरह छीलते हैं ना, जैसे निब वाले पेन आते थे हमारे, फाउंटेन पेन जिस तरह से आते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर भी हम निब वाला फाउंटेन पेन बनाते थे। इसको हम चाकू से या किसी भी धारदार हथियार से इसको कलम बनाएंगे और बिल्कुल इसका नोक पैना कर लेंगे। बिल्कुल पैना करने के बाद इसको एक जो इंक आती है हमारी, स्याही आती है नीली वाली, उसमें डुबोते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी वो सोख लेता है और जब हम चलाते हैं उसको तो धीरे धीरे वो शब्द उस पर उभरते लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इस सरकंडों के माध्यम से हम लिखते थे। बल्कि और जितने भी वहाँ पहले प्लेन पेपर आते थे सभी बच्चे क्या करते थे कि उन प्लेन पेपरों को फोल्ड करके और उसकी बुक बनाया करते थे। बुक बना करके उन पे लाइनिंग करते थे, सीधी सीधी स्केलिंग करके, और उस स्केलिंग करके लाइन बनाने के बाद फिर इनसे ही लिखा करते थे कॉपी बनाने के बाद। तो वो भी एक समय था, बच्चे नीचे बैठ करके, और इतने बढ़िया सुंदर राइटिंग होती थी। इससे राइटिंग सुधारने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि जो फाउंटेन पेन आता है उससे भी राइटिंग हमारी बहुत सुंदर होती है। सेम वही ये फाउंटेन पेन है हमारा, लेकिन लोग भूल गए हैं कि वाकई में ये फाउंटेन पेन, अब तो नए नए बस चल रहे हैं बॉल पेन और ये सब चीज़ें लेकिन वाकई में अभी भी हम इनको यूज़ करें और जब कहीं देखने को मौका मिले तो इनका अनुभव में अवश्य करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है ये। तो आप हमें बता सकते हैं सरकंडों का कौन सा पोर्शन किस लिए यूटिलाइज होता है? जैसे ये फुल जो है ये सरकंडा घास जैसा भी दिख रहा है। हाँ, तो ऊपर का नहीं, सिर्फ जड़ वाला भाग, जैसे हमें गन्ना दिखते हैं ना, हाँ। तो गन्ना का जो हार्ड पोर्शन होगा हम उसी से बना सकते हैं। जैसे ये है इसको देखिए आप, जैसे पूरा शेप है, ऊपर से नीचे तक देखेंगे, ऊपर क्या है पतला होता जा रहा है, लेकिन ऊपर या मजबूती हमारी कम हो जाएगी। तो जहां तक ये मजबूत है, जैसे हम यहाँ तक देख सकते हैं, नीचे तक पूरा मजबूत है, तो इस पोर्शन का हम तोड़ करके, जैसे ये है, अब ये हमें कलम के लिए सिर्फ एक ही चाहिए। जैसे इसके अंदर अलग अलग लेयर वो है, जैसे गन्ने के अंदर होता है ना, ये क्या बोलेंगे इसको, मुझे भी जानकारी नहीं है। तो हमने एक तोड़ लिया। पेन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ पेन के लिए हम पेन इतना ही तो यूज करते हैं, इतना बड़ा, तो हमने एक उसका कोई भी शेप तोड़ लिया उसको, और एक साइड से हमने कट कर दिया। इसको कट करके और जितने लिखने में सुविधाजनक हो उतना ही हम इसको यूज करें। तो अपने आप ही देखेंगे कि इतना हल्का होता है, आप पकड़ के देखेंगे बिल्कुल लाइट वेट होता है इसका, एकदम लाइट है। हाँ बिल्कुल। तो ये बिल्कुल लाइट वेट है और लिखने में इतना सुंदर, लिख के कभी अनुभव कीजिएगा। मैं इसे ले जा रहा हूँ अपने घर और इसका बनाऊंगा मैं कलम। मैं और भी ले जाऊंगा, सोच रहा हूँ एक आध जरूर। और हाँ, और मैं इंक ले करके मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा दोबारा से। और हमें वीडियो भेजिएगा। नहीं, बिल्कुल भेजूंगा मैं रील में, और उस चीज को मैं फिर से रियलाइज करूंगा। अच्छा लगेगा मुझे बहुत। बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इस चीज को सभी लोग साझा करें और सभी लोग इसको अनुभव करें, अच्छा लगेगा। और आए सभी लोग यहाँ पर एक बार फिर से।